मंत्री बनेगा, कोई सूबे का मुख्यमंत्री बनेगा, कोई इंदिरा गांधी बनेगी, कोई कल्पना चावला बनेगी, कोई विनीत फोगाट बनेगी, कोई अच्छा ब्यूरोक्रेट बनेगा, कोई अच्छा इंजीनियर बनेगा, कोई अच्छा डॉक्टर बनेगा। इस देश को आप चलाओगे बेटा। कई बार मैं सोचता हूं इन मुद्दों को लेकर, मैं 20 साल से संघर्ष कर रहा, कई बार मैं सोचता हूं हो सके मेरी लाइफ ऐसे ही चले जा और इन मुद्दों का हम समाधान ना निकाल सके, लेकिन जब कुलदीप मलिक नहीं रहेगा तब आप इन मुद्दों का क्या दोगे? समाधान दोगे बेटा। कौन से मुद्दे हैं, कौन सी समस्या है? पहली समस्या है हमारे देश का खराब होता हुआ पर्यावरण। मेरे साथ बोलेंगे, पहली समस्या है हमारे देश का खराब होता हुआ। दूसरी समस्या है हम सभी का गिरता हुआ स्वास्थ्य। दूसरी समस्या है हम सभी का गिरता हुआ। तीसरी समस्या है इस देश की बद से बदतर होती शिक्षा व्यवस्था। तीसरी समस्या है इस देश की बद से बदतर होती। और मेरे बच्चों, चौथी समस्या है इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। अब मेरे बच्चों, यहाँ मैं केवल और केवल पहली दूसरी समस्या की बात कर रहा। पहली समस्या है हमारे देश का खराब होता हुआ पर्यावरण। आप हर किसी बच्चे को पता है हमारे शरीर के अंदर हम जो सबसे महत्वपूर्ण इनहेल करते हैं, शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या? ऑक्सीजन। हवा के बाद पानी के बाद भोजन, दूसरे खाद्य पदार्थ। लेकिन मेरे बच्चों, दुर्भाग्य है हमारा, दुर्भाग्य है आपका, जिस देश के निवासी हम हैं, आज इस देश की हवा सांस लेने लायक, इस देश का पानी पीने लायक, इस देश का खाद्यान्न खाने लायक। और मेरे बच्चों, सबको पता कि अगर ऐसा है तो इसके पीछे केवल और केवल क्या है? हमारे देश का खराब होता हुआ पर्यावरण। और क्योंकि हवा शुद्ध भी, पानी शुद्ध भी, खाद्यान्न शुद्ध भी, यही कारण है कि आज हम सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। अब मैं 3 दिन के लिए सहारनपुर जिले में घूम रहा। कल देवबंद के अंदर सर्वोदय ज्ञान पब्लिक स्कूल में मैं था और वहां पर 200 बच्चे मेरे सामने थे। मैंने वहां पे भी ये क्वेश्चन करा। इस संस्थान के अंदर भी मैं इस क्वेश्चन को कर रहा। कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो हाथ ऊपर करके ये कहे कि सर मैं शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ? झूठ नहीं बोलेगा कोई बच्चा। हाथ ऊपर करो जो बच्चा स्वस्थ हो, जरा हाथ ऊपर करो। देख मैं जांच कर लूंगा, जांच होगी। और बेटा, ये हाल आपके संस्थान का नहीं, डॉक्टर कुलदीप मलिक पूरे हिंदुस्तान में घूमता है। आज हिंदुस्तान का 90% युवा अस्वस्थ है। 90% युवा क्या है? अस्वस्थ है। कारण पता चला क्या? पर्यावरण। जल के की चोट पर मैं इस बात को कहता हूँ, अलग अलग टीवी चैनल के ऊपर जो साथी जुड़ रहे हैं, अभी भी आया कई साथियों ने मुझे पहचान लिया। अलग अलग टीवी चैनल पर मैं इस बात को कहता हूँ, जैसा स्वास्थ्य मेरे बाबा जी का था ऐसा स्वास्थ्य मेरे पिताजी का नहीं रहा। जैसा स्वास्थ्य मेरे पिताजी का था ऐसा स्वास्थ्य हमारा नहीं। जैसा स्वास्थ्य हमारा ऐसा स्वास्थ्य आपका नहीं। अरे बच्चों, युवा तो चले तो धरती भी हिले, लेकिन आज के युवाओं से धरती नहीं हिलती। और सबसे आश्चर्य की बात, कोई स्वास्थ्य की बात नहीं करता, कोई पर्यावरण की बात नहीं करता, कोई खराब होती हुई शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं करता, कोई देश में शिक्षकों के मान सम्मान स्वाभिमान की बात नहीं करता। तो ये सारी की सारी बात आने वाले समय में किसको करनी पड़ेगी? आपको करनी पड़ेगी। आया ना? पर्यावरण बचाना पड़ेगा। आया ना? शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। आया ना? और मेरे बच्चों, ये भाषण, ये उद्बोधन मैं इसलिए दे रहा क्योंकि मैं इस काम को कर रहा हूं। आपको बता दें, पर्यावरण बचाना तो क्या करना पड़ेगा? पेड़ लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे? अच्छा, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको AQI का मतलब पता है? AQI बोले तो हाँ बेटा। अरे मेरे बच्चे इधर आ जा, दौड़ आजा मेरे पास में। क्या नाम बच्चे का? कल मैं पूरे देवबंद में घूम गया, मुझे कोई बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसने AQI का पूरा नाम
बताओ, इस बच्चे ने बताया AQI बोले तो एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स? हमारी ऑक्सीजन होती है, इसके अंदर अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। हमारी गंगों की AQI लगभग 30 डिग्री रहती है, और जितनी जो AQI है वो बहुत ज़्यादा 300-400 AQI रहती है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। जैसा संस्थान का नाम वैसे ही संस्थान के अंदर बच्चे बच्चा ये बताना चाह रहा कि हवा की शुद्धता को नापने का एक जरिया, एक हथियार है क्या? AQI। हमारी हवा कितनी शुद्ध है कौन बताएगा? AQI। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है कौन बताएगा? थर्मामीटर। थर्मामीटर बताएगा ना, है ना? तो वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए बॉडी का टेम्परेचर? हाँ कितना? 98.4। ऐसे ही जो AQI होना चाहिए वो AQI 50 से नीचे रहना चाहिए। AQI कितना रहना चाहिए? नीचे। लेकिन अभी बंगों में मैं अभी सर लाइव आया और तो उसमें बता रहा था कि इतना हरा भरा क्षेत्र जब टुकुर से निकले, जंगल ही जंगल, लेकिन बेटा इन जंगलों के बीच भी हमारा AQI कभी भी 50 से नीचे नहीं रहता। मैं तो कई बार विदेश में जाता हूँ, मेरे पढ़ाने वाले सारे छात्र विदेश में हैं, मेरे दोस्त विदेश में हैं। अगर अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, सिंगापुर के अंदर AQI 50 से ऊपर चला जाए तो वहां पे इमरजेंसी लग जाती है, लोग घरों के अंदर कैद हो जाते हैं, घरों से निकलना बंद कर देते हैं, सायरन बजने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हमें AQI का मतलब भी नहीं पता। तो मेरे बच्चों AQI बढ़ेगा कब? जब लगेंगे पेड़, क्योंकि ऑक्सीजन कौन देगा? पेड़ देंगे। और मेरे बच्चों ये भी आपको आंकड़ा दे दूं कि पूरे विश्व में प्रति व्यक्ति पेड़ों की संख्या भी हिंदुस्तान के अंदर है। और मेरे बच्चों आपके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा जो पिछले 20 साल से केवल और केवल पेड़ लगाने का काम कर रहा, और लोग ऐसा बता रहे कि मैं एक पेड़ नहीं, दो पेड़ नहीं, मैं लाखों बरगद के पेड़ लगा दिए। तो क्या मेरे बच्चों मेरे इस अभियान में आप मेरा साथ देंगे? आया ना? पेड़ लगाएंगे? आया ना? पर्यावरण बचाओगे? आया ना? पेड़ लगाना बेटा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, इस शिक्षा व्यवस्था को बचाना। 1 मिनट में कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा। देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी, गरीब का बच्चा कहीं पढ़ेगा, अमीर का बच्चा कहीं पढ़ेगा। जब दोनों बच्चे कंपटीशन के लिए आएंगे तो इस देश में पेपर लीक होंगे 40-40 लाख रुपए में। इस देश में नीट के पेपर बिकेंगे, यानी कि फर्जी डॉक्टर बनेंगे, फर्जी इंजीनियर बनेंगे, फर्जी ब्यूरोक्रेट बनेंगे। इस व्यवस्था को भी आपको आने वाले टाइम में क्या करना? बदलना। इस आशा के साथ सभी को मेरी बात समझ आई होगी। मैंने कुछ गलत बोला उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। अदरवाइज एक बार हाथ ऊपर उठाओ, सारे बच्चे हाथ ऊपर उठाओ। ये जितने गुरुजन खड़े जो आपको मार्गदर्शन दिखाए, बजाओ इन गुरुजनों के लिए तालियां, बजाओ तालियां। और लोगे, और लोगे, और लोगे। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे सुना। आशा करता हूँ इन मुद्दों को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, और जब आपका समय आएगा आप इन मुद्दों का क्या देंगे? हल देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, आदरणीय प्रधानाचार्य जी का आभार, सभी शिक्षक भाइयों का आभार। इस आशा के साथ कि आने वाले समय में इस देश में शिक्षकों का मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, स्वाभिमान बढ़ेगा। शिक्षक देश में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे, क्योंकि देश को अगर विश्व गुरु बनाएंगे, झूठ बोलते हैं नेता, वे विश्व गुरु बनाएंगे नहीं, ये शिक्षक विश्व गुरु बनाएंगे। ये शिक्षक अगर देश को विश्व गुरु बनाएंगे तो ये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से आप सशक्त करने का काम करेंगे। ऐसी कामनाओं के साथ और अपने आशीर्वाद के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।